और गुनाहों का दौर होगा, जुल्म और बर्बरियत का दौर होगा, आखिरी नबी उस दौर में आएगा। ये चार चीजें आप समझ लीजिए। सतयुग कोई बुरा नहीं था, सब अच्छे। त्रेता में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, और द्वापर में बुरे ज्यादा थे, अच्छे कम, और ये चल रहा है सतयुग जिसमें अच्छे हैं ही नहीं, सब बुरे ही बुरे। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में आएगा। उसके कुछ बीत जाने के बाद इत करो घप्राय जनेशु खरगर मिली, जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी, जब सारी जनता आए धर्म की रक्षा के लिए, सत्वैन और सच्चाई को बचाने के लिए भगवान अवतरशति, भगवान अवतार भेजेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर भी बिल्कुल उसी जमाने में। मक्का में क्या नहीं होता था। अब सवाल ये कि मक्के में क्यों आए? अब हमारे हिंदू भाई ये कहें कि नहीं, हम मक्का में आने वाले को नहीं मानते, तो ये आपकी कमअक्ली है। मक्के को नाभि कमल कहा गया है वेदों में, नाभि कमल। कमल का फूल देखा होगा, उसके बीच में डंठल होता है, डंठल, उसको आप पकड़ के आप सूंघते हैं ना ऐसे, तो वो बीच में होता है, उसको कहा जाता है नाभि कमल। जिस तरीके से कमल के बीच में डंठल बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ऐसे ही अंतिम ऋषि पूरे वर्ल्ड और पूरी दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। पूरी दुनिया का मिडिल, पूरी दुनिया का बीचों बीच, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का मीडियम, दरमियानी हिस्सा मक्का। और इस बात को अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम ने पेश भी किया था। वो अलग बात है कि बाद में थोड़ा सा दबाव में, प्रेशर में आ गई थी। जब पहली मरतबा वो अंतरिक्ष में गई और वहां से जब माइक्रोस्कोप के जरिए जब उसने देखा कि रोशनी कहां से आ रही है, इतने ऊपर पहुंचने के बाद जब उसने अपने दूरबीन और कैमरों से जब नजर डाली, माइक्रोस्कोप के जरिए जब दुनिया पर नजर डाली, तो उसने अंदाजा लगाया कि ये रोशनी इतने ऊपर से पूरी दुनिया में अंधेरा है, और ये रोशनी उम्मतिन रसूलन अन अबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। हमने हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल भेजा। इस बात को जहन में रखिए कि हर कौम में, हर उम्मत में एक रसूल आया, और उस रसूल की दावत क्या थी? उस रसूल का पैगाम क्या था? अनअबुदुल्लाह, आए लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की परस्तिश करो, उसी की भक्ति करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि आप भी अहले किताब को निमंत्रण दो, उनको दावत दो, उनको बुलाओ। और किस अंदाज से बुलाओ? क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूद व नसारा, आए वो लोगों जिनको किताब दी गई है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है? जो सबका कलमा एक है, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह। वो कलमा क्या है?
कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद नहीं समझेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। जितने भी नबी और जितने भी पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए, सबका यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम इस दुनिया में आए तो कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह इस दुनिया में आए, कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए, कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए, कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो उनका भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे भाइयों, हम भले ही इस जुमले को मामूली समझें और इसको ज्यादा अहमियत न दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, बस सब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, ये हमारी जबानों पर बहुत आसान जुमला तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस बात का अंदाजा आप इस कलमे की अहमियत का, उसकी फजीलत का, उसके बड़े होने का, इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, हजरत मूसा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज किया है कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा क्या अल्लाह मुझे तू कोई ऐसा वजीफा बता, उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते मैं उस वजीफे को पढ़कर तुझे याद करता रहा हूँ, मैं उस कलमे को पढ़कर तुझे याद करता रहा हूँ। आवाज आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से फरमाया, मूसा तुम उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त इसी कलमे को पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत मूसा ने फरमाया, आय अल्लाह मुझे कोई दूसरा कलमा बता, ये कलमा तो तेरे सारे बंदे पढ़ते हैं, इस कलमे को तो सारे बंदे अदा करते हैं, ये कलमा तो सभी पढ़ते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो सभी अपनी जबान से अदा करते हैं। आय अल्लाह मुझे कोई ऐसा वजीफा बता जो इससे हट करो और मैं उठते बैठते ही उस वजीफे को पढ़कर तुझे याद करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से फरमाया, आए मूसा इसी कलमे को पढ़ो, तुम जानते नहीं हो कि ये कलमा क्या है, ये वजीफा क्या है। फरमाया अगर सारी दुनिया की जमीन और आसमान सबको तराजू के पलड़े पे रख दिया जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के दूसरे पलड़े पे रख दिया जाए और तराजू उठाई जाए तो जमीन और आसमान का पलड़ा उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा झुक जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह ये सारी जमीन और सारे आसमानों से ज्यादा भारी है। आए मूसा मुझे यही वजीफा पसंद है, मुझे यही कलमा पसंद है। मेरे भाइयों इस कलमे से हमें और आपको अपना रिश्ता मजबूत करना है। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब इस कलमे से तो हमारा रिश्ता पहले ही से मजबूत है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब यह कि जो तुम अपनी जबान से इकरार कर रहे हो इसके तकाजे को भी पूरा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को अगर माबूद मान रहे हो तो याद रखो सिर्फ जबान से माबूद नहीं, ऐसा ना हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हो और हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए तुम मदद किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम पढ़ रहे हो लेकिन हाजतें किसी और से तलब कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो लेकिन सजदा किसी और के सामने कर रहे हो। ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ रहे हो, अपने गलों में ताबीज और गंडे भी लटकाए फिर रहे हो, तवक्कुल किसी और के ऊपर भी कर रहे हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो लेकिन उसके तकाजे को भी पूरा करो। सारे नबियों की यही दावत थी, मूसा, ईसा, इब्राहिम, नूह सबकी यही दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह एक अल्लाह की इबादत करो। दुनिया में कोई
मजहब ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब एक अल्लाह की इबादत, परिस्थिति और पूजा से हटकर किसी और चीज की दावत देता हो। मेरी पुरानी तकरीरें अगर आप उठाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे जाकर खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे बिरादराने वतन, हमारे हिंदू भाइयों की किताबें भरी पड़ी हैं सिर्फ इसी कलमे से, इस कलमे की दावत से। कहीं ये कहा जा रहा है महम सूत्र की शक्ल में, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, और कहीं ये कहा जा रहा है यचित्तियो यो बिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, कहीं ये कहा जा रहा है। गौर करिए, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, पूरी कायनात का खालिक, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। गौर करो, कितनी बड़ी तौहीद है, एकेश्वरवाद है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। क्लियर कर रहे हैं, ऋग्वेद भूमिका में लिखा है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं। नेहनास्त किंचन, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं, सिर्फ एक ही है इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार। और आगे यजुर्वेद के मंत्र में कहा गया है, इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यचित्तियो यो बिम्मा, संस्कृत में याचना के माना होते हैं भीख मांगना, और यचित्ति उसी से इंपरेटिव सेंटेंस है, फेले अम्र, जिसके माना होते मांगो उससे। यो इसमें इशारा दूर के लिए, यचित्ति यो मांगो उससे, वही है। दो मर्तबा यो आ रहा है, उसके माना पर गौर कीजिएगा। यचित्ति यो बिम्मा, मांगो उससे, वही है। बिम्मा तुम्हारी झोली भरने वाला, वही है तुम्हें सब कुछ देने वाला, यानी उसी से मांगो, वही सब कुछ तुम्हें देने वाला है, तुम्हारी झोली भरने वाला है, तुम्हारे दामन को भरने वाला है। और आगे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, नस्तस्मा देवी शो, कोई भी देवी देवता नहीं है उसके अतिरिक्त, उसके अलावा री ऋषा जो तुम्हें कुछ भी दे सके, नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। उसी से मांगो, वही है देने वाला, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। यही तो इस्लाम की असास और बुनियाद है। ये इसी दावत से तो जोड़ा था सबने, उसी से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। कुरान कहता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद तलब कर रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी कुछ मांग रहे हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। तुम जिनको भी कुछ समझ रहे हो ना, उनकी हैसियत यह है कि वो खजूर की गुठली के छिलके के भी, एक तो होती है खजूर, खजूर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, फिर होती है खजूर को निकाल लो गुठली, गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई। गुठली के ऊपर भी एक हल्का सा परत होता है, ऐसे करेंगे आप, नाखून मारेंगे तो हल्का सा छिलका झिल्ली निकलेगी। अल्लाह कहता है अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, जिनसे भी मांग रहे हो, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया। फिर फरमाया एक जगह, वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुरुक,
फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी को मत पुकारो। मा ला यनफ़उका, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अगर तुम मेरे मना करने के बावजूद भी पुकारोगे गैरुल्लाह को, तो तुम जालिम कहलाए जाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। अल्लाह ने जालिम करार दे दिया कि तुम जालिम कहलाए जाओगे। जरा अंदाजा लगाइए, न अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज है, न अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज है। आप को एक रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण है, दो रामायण है। एक तो है तुलसीदास जी की रामायण जिसका नाम है रामचरितमानस, और एक है वाल्मीकि रामायण। सबसे ज्यादा पुरानी रामायण वही है, वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब रावण ने सीता का हरण किया और लेकर गया, और हनुमान और लक्ष्मण जब सीता को रावण के चंगुल से बचाकर लाए, तो रामचंद्र जी के सामने जब प्रस्तुत कर दिया कि लीजिए हम आपकी पत्नी को ले आए, तो रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने अपने राम के प्रणाम किया, उनको झुका और पैर छूना चाहा। तो सीता जी जब राम के पैर छूने लगी, अपने पति के पैरों पे गिरने लगी, तो रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए। इंडिया में बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर बोल रहा हूं, आज पैर छूने का रवाज है। तुलसीदास जी की रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं कि रामचंद्र जी ने अपने पत्नी को, सीता को अपने पैर नहीं छूने दिए, झुकने नहीं दिया अपने सामने, और दोनों कांधे पकड़कर उठा दिया और खड़ा करके फरमाया, राम रामाय रमः राम रामाय सत्यम अस्ति। ये वो वर्ड है जो रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण में आज भी लिखे हैं, राम रामाय नमः। हाय सीता, अपने राम को नमस्कार मत करो, अपने राम को प्रणाम मत करो, अपने राम के सामने मत झुको। राम रामाय, संस्कृत में जब रामा के आगे आय आ जाए तो उसका माना होता है का, के, को और आगे लिए, का लिए, के लिए, को लिए। तो राम रामाय नमः, राम के राम को या राम के राम के लिए, यानी अपने राम को नहीं बल्कि उस राम को नमस्कार करो, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। राम रामाय नमः। है सीता, उस राम को प्रणाम करो जो तेरे राम का राम है, यानी उस राम के सामने सर झुकाओ जो तेरे भी राम का राम है। मैं तो तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का राम है। इससे पता चलता है कि आज भी ये तालीमात मौजूद है गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। आज लोग किस किस के सामने अपना सर झुकाते हैं। गौर करो, चंद साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ। हीरा एक शहर है मुल्क शाम का। फरमाया कि मैं हीरा शहर से आ रहा हूँ और मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है, हीरा शहर के अंदर मैंने देखा है कि लोग अपने बादशाह के सामने सजदा कर रहे हैं। लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अगर वो अपने बादशाह को सजदा करते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा न करें? हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। इस बात को जरा गौर से सुनिए, इजाजत कौन मांग रहा है? सहाबाए किराम। और इजाजत किससे मांग रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और दलील क्या दे रहे हैं कि मैं हीरा शहर से आ रहा
हूं और हीरा शहर के अंदर मैंने देखा कि वहां के लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं। अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? अगर बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के प्यारे रसूल को सजदा क्यों नहीं किया जा सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इसका जो जवाब दिया उस जवाब को सुनिए। आपने फरमाया, लऊ मररता बिक़ब्री, लऊ मररता बिक़ब्री अन तस्जुदा लहू। मेरे सहाबियों, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? सवाल जिंदगी में हो रहा है और जवाब अल्लाह के रसूल इंतकाल के बाद का दे रहे हैं। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसे सजदा करोगे? अच्छा, इस सवाल का इस जवाब से क्या ताल्लुक है? वो ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, मुल्क शाम के हीरा के बादशाह के सामने सजदा हो रहा है, तो क्या मैं आपको सजदा ना करूं? मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करूं। और अल्लाह के नबी जवाब ये दे रहे हैं, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे, यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मेरी कब्र बन जाए तो क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे उसे? मतलब बिल्कुल साफ है, मैं अपनी जिंदगी में तो तुम्हें रोक लूंगा, अपनी जिंदगी में तो तुम्हें मना कर दूंगा, अपनी जिंदगी में तो मैं तुम्हें सजदा नहीं करने दूंगा अपने लिए, लेकिन इंतकाल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगो, मेरी कब्र पे आके माथा टेकने लगो, मेरी कब्र पे आके सर झुकाने लगो। इसलिए अल्लाह के नबी को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं हुई, अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र की फिक्र हुई। जिंदगी में तो मैं रोक ही लूंगा। भाई कोई आदमी अभी जगजीत साहब के सामने झुक जा, मैं क्या कर रहा, मेरे पैर छूटा है, अरे मैं भी तेरी तरह इंसान हूं, उठ। जिंदगी में तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी इंतकाल के बाद ये लोग मेरी कब्र पे आके सजदा करने लगे तो क्या होगा? तो आपने इंतकाल के बाद की खबर दी और फरमाया, लऊ मररता बिक़ब्री अन तस्जुदा लहू, अगर मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उन्होंने कहा कालू ला, नहीं। आपने फरमाया फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं, ऐसा करना भी नहीं। मेरे भाइयों, जब इंतकाल के बाद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सजदा नहीं किया जा सकता और नबी अकरम अपनी जिंदगी में अपनी कब्र को सजदा करने से मना कर गए हो, तो फिर नबी से बढ़कर कौन है? और नबी से ऊंची शख्सियत किसकी है? नबी से बढ़कर किसकी जात है जिसको सजदा किया जा सके?